बंगाल चित्रकला की शुरुआत 20वीं शताब्दी के आरंभ में लगभग 1900 के आसपास हुई। यह अंग्रेजों के प्रभुत्व वाली पश्चिमी शैली के विरोध में शुरू हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय कला और संस्कृति को पुनर्जीवित करना था। अवनींद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे, इसके संस्थापक माने जाते हैं। बंगाल चित्रकला ने भारतीय कला में एक नई दिशा प्रदान की। इसने भारतीय कलाकारों को अपनी पहचान और संस्कृति को व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया। बंगाल चित्रकला भारतीय परंपरा और आध्यात्मिकता पर जोर देती है। इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है जो नर्म और हल्के होते हैं। रेखाओं में कोमलता और प्रवाह होता है जो इसे एक विशेष पहचान देता है। बंगाल चित्रकला में आध्यात्मिकता का गहरा प्रभाव झलकता है। बंगाल चित्रकला की रेखाएं कोमल और लयबद्ध होती हैं। प्राकृतिक रंग बंगाल चित्रकला को एक विशेष पहचान देते हैं। बंगाल चित्रकला के विषय पुराणों, महाभारत, रामायण, बौद्ध कथाओं, ग्रामीण जीवन और भारतीय संस्कृति से प्रेरित हैं। यह अजंता और मुगल चित्रकला से भी गहराई से प्रभावित है। पुराणों में चित्रित देवताओं और नायकों की कहानियां बंगाल चित्रकला में प्रेरणा का स्रोत हैं। महाभारत और रामायण के नैतिक और दार्शनिक पहलू बंगाल चित्रकला के विषयों को गहराई प्रदान करते हैं। बंगाल चित्रकला के प्रमुख कलाकारों में अवनींद्रनाथ ठाकुर शामिल हैं। नंदलाल बोस भी बंगाल चित्रकला के एक महत्वपूर्ण कलाकार थे। असित हालदार ने भी बंगाल चित्रकला में अपना योगदान दिया। क्षितेंद्रनाथ मजुमदार और गगनेंद्रनाथ ठाकुर भी बंगाल चित्रकला के प्रमुख कलाकार थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दिया। बंगाल चित्रकला ने भारतीय कला में स्वदेशी आंदोलन के रूप में एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण लाया। इसने चित्रों के माध्यम से भारतीयता और राष्ट्रीय भावना को प्रकट किया। यह चित्रकला आगे चलकर आधुनिक भारतीय कला की नींव बनी। बंगाल चित्रकला ने भारतीय कला को एक नई दिशा दी। इसने भारतीय कलाकारों को अपनी सांस्कृतिक पहचान को व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया। बंगाल चित्रकला आज भी भारतीय कला और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।